ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज की कथा भागवत में अस्ति प्राप्ति च कंसस्य महिषयो भर्ता सभा मृते भर्तारे दुखार्ते यतु सब पितृगृहान। व्यास नारायण जी की ऐसी आदत है। कथा का एक भाग परिपूर्ण होने के बाद उपसंहार में एक दो श्लोक ऐसे बोलते हैं कि प्रकरण का पूरा रहस्य थोड़े से शब्द में प्राप्ति हो जाता है, पता चल जाता है। हमारी ऋषि मुनियों का ऐसी आदत है, थोड़े शब्द में बहुत ज्ञान दे देते हैं, थोड़ा ही शब्द में ज़्यादा ज्ञान दे देते हैं। यहाँ कंस के मरने के बाद कंस की दो रानियों का नाम उत्तरार्ध के प्रथम श्लोक में दिया गया है। 10वें स्कंद के उत्तरार्ध श्लोक में दिया गया है। कहते कंस जीवित था तब तक कंस की रानियों का नाम भागवत में नहीं आया। कंस के मरने के बाद दो रानियां का नाम लेते हैं। उत्तरार्ध में प्रथम श्लोक में वर्णन है कंस की दो रानियां अस्ति और प्राप्ति। अस्ति और प्राप्ति का जो पति है उसका नाम कंस है। अस्ति बैंक में इतने रुपये जमा है, प्राप्ति इस वर्ष में इतना नफा होगा, ऐसा लगता है। किसी भी प्रकार से पैसे कमाना है, शरीर का सुख और इंद्रियों का सुख ही भोगना है, ऐसा जो विचार करता है वही कंस है। उस समय तो एक ही कंस था, अब कलयुग में कंसों की संख्या बहुत बढ़ गई है। एक कंस लोगों को त्रास देता था, अब तो इतने कंस हैं कि अस्ति और प्राप्ति का पति ही कंस है। इस श्लोक को फिर दोबारा सुने। अस्ति प्राप्त्य कंसस्य महिषयो भरतर्ष्म अमृते भर्तरि दुःखार्ते यतु अस्म पितृगृहान। मानव का जीवन शरीर का सुख और इंद्रियों का सुख भोगने में ही पूरा हो जाता है। इस मानव का जीवन शरीर के सुख और इंद्रियों के सुख भोगने में ही पूरा हो जाता है। सभी जानते हैं शरीर से आत्मा भिन्न है और इंद्रियों से आत्मा भिन्न, अलग। तो शरीर का सुख और इंद्रियों का सुख, क्या ये आत्मा का सुख है? नहीं। इससे आत्मा सुखी नहीं हो सकता।
और शरीर को सुख दोगे या अपने इंद्रियों को सुख दोगे तो इससे आत्मा को क्या सुख मिलेगा? ये आत्मा का सुख नहीं है। जीवन में समय और संपत्ति का विनाश शरीर सुख से होता है। कंस के मरने के बाद 2 रानियां विधवा हो गई। जरासंध के यहाँ गई है और जरासंध ने श्री कृष्ण के साथ बैर किया। भयंकर युद्ध हुआ। बलराम जी को भगवान ने कहा कि जरासंध को मारना नहीं, अक्षोहिणी सेना लेकर के आया है, उस सेनाओं को विनाश कर देना। जो इसका सेना है उस सेना को विनाश कर देना। जरासंध की हार हो जाए तो फिर अक्षोहिणी सेना लेकर के युद्ध करने के लिए आएगा। जरासंध को मारते नहीं हैं, जरासंध को हराए हैं, फिर से युद्ध करता है। 17 बार युद्ध करने के लिए आया है। कौन? जरासंध। जरासंध के युद्ध की कथा 50वें और 91वें अध्याय में दी हुई है। 50वां अध्याय में और 91वें अध्याय में, 91 और 50। व्यास महर्षि ने जगत को बोध दिया है। 50 हो जाए तो जरासंध युद्ध करने के लिए आता है। जोरों में जब दर्द होने लगता है तो जरासंध की वही सेना है। आंख से कम दिखता है, जठराग्नि मंद हो जाती है, शरीर में आसक्ति बढ़ती है, श्वास फूलता है। ये सब क्या है? जरासंध की सेना है। बाल सफेद होने लगते हैं, क्या है? जरासंध की सेना। कलयुग के लोग तो बड़े बुद्धिमान हैं और आगे बढ़े हैं। सफेद बाल को फिर से काला बनाने की कोई दवा निकाली। कहते अरे बाल सफेद हुआ, तेरा हृदय अभी सफेद नहीं हुआ। जरासंध की ये सब सेना है। 50, 55 मतलब 55 होने के बाद भी सावधान तो हो जाओ। उम्र कितनी होगी? 50-55 का होगी। अब भी तो सावधान हो जाओ। 50-55 आयु हो जाए तो घर पुत्र को दे देना चाहिए। कहते ये सब अब तुम संभालना, मेरा कुछ लेना देना नहीं। भगवान को हाथ जोड़ करके कहना ये पुत्र मेरे नहीं हैं, ये पुत्र आपके हैं, आपको जो उचित लगे वैसा करो। पचास 55 उम्र के बाद जो सावधान होकर के भक्ति करता है वही जरासंध के त्रास से छूट जाता है। 2 मिनट रुको। जन्म और मरण ये महादुख है। मरण के समय जीव को अति दुख होता है, मृत्यु के समय अति दुख होता है।
55 के बाद सावधान होकर के भक्ति करो। 55 के बाद ज़्यादा नहीं तो 21,000 जप रोज करना चाहिए। कि उम्र कितना है? 95। 100 तो अब कोई जाता नहीं, अब 95 भी मुश्किल है, नहीं है। ये तो भी मान के चलो 80-90 साल का, 95 साल का, तो 50 से 40 और इतना वर्ष भी अगर मंत्र जाप कर लिया, भगवान का नाम ले लिया, आप चेत करो रघुनंदन, या 10 साल भी अगर भगवान का नाम ले लिया तो बेड़ा पार हो जाए। एक दिवस में 21,000 श्वास होता है, मतलब एक दिन में हम 21,000 बार श्वास छोड़ते हैं, और 1 घंटे में 900 श्वास होता है। 1 घंटे बराबर 900 बार हम सांस छोड़ते हैं। प्रत्येक श्वास में भगवान के नाम का जाप होना चाहिए। निंद्रा में बहुत से श्वास व्यर्थ जाते हैं। सार्थक श्वास जागृति अवस्था में है, जो हम 12 घंटा जगते हैं। व्यवहार के काम में जीव ईश्वर को भूल जाता है। उस जागृति अवस्था में हमको भगवान का नाम लेना। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। यह महामंत्र की 16 माला करो, 21,000 जप हो जाएगा। अगर 16 माला करेंगे तो 21,000 मंत्र का जाप हो जाएगा। 32 अक्षर का मंत्र है, 16 भगवान के नाम है। 108 मनके की माला हो, एक माला बराबर करें तो 1600 भगवान के नाम लिए जा सकते। हरि का नाम पाप को विनाश करने वाला, कृष्ण नाम मन को खींचने वाला है। मन संसार के विषयों में दौड़ता है। बहुत प्रेम से कृष्ण कृष्ण जो बोलता है, भगवान धीरे धीरे उसके मन को खींच लेते हैं। भगवान का जब मन का आकर्षण करते हैं तो राम मिलते हैं। राम जो है आनंद स्वरूप है। हरे कृष्ण मंत्र में एक ऐसी शक्ति है कि गुरु किए बिना भी यह मंत्र सफल हो जाता है। दूसरे सभी मंत्र गुरु के द्वारा लेने पड़ते हैं। गुरु सिद्ध होना चाहिए। मंत्र का 12 करोड़ जाप करें तो मंत्र सिद्धि होता है। वहीं दूसरे को मंत्र दे सकता है। सिद्ध सतगुरु कलयुग में जल्दी नहीं मिलते हैं। सिद्ध संत महात्मा हैं जो छिप गए हैं, पहाड़ की कंदराओं में हैं। कलयुग में यह दुराचार अनाचार उनसे सहन नहीं होता है, इसलिए गुरु मिलना मुश्किल है। जो भाग्यशाली होंगे उनको ही गुरु मिलता है, अच्छा गुरु मिलता है। जो सिद्ध महापुरुष अब गुफा में छिपे हुए हैं, सिद्ध महापुरुष जल्दी मिलते नहीं हैं। तब गुरु नहीं मिलते हैं, अच्छे नहीं मिलते तो क्या करें? तो महामंत्र का तो जाप करेंगे। तो महामंत्र जो है हरे कृष्ण, यही तो है सबसे बड़ा। कहते महामंत्र जो ही जपत महेशो काशी मुक्ति हेतु उपदेश। तो कम से कम जब तक आपको अच्छे गुरु नहीं मिले हैं, हाँ, तो कम से कम हरे राम मंत्र का तो जाप करो, या सीताराम मंत्र का जाप करो, या ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करो। तब तो ये शरीर सार्थक होगा, जीवन सार्थक होगा, तब तो सदगति होगी और जीवन सुखमय होगा।
तो आज की कथा यही तक रही, और कथा कल बताएंगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।